आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। इसका पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। पूछेगा रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो 1924 में अकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। और दोनों को एक साथ कब किया गया? तो 1 फरवरी 2017 को विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर। बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, बल्कि उसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में? तो 112 में है। प्रांतीय स्वायत्तता की विशेषता किस अधिनियम का है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दिया गया? तो 1861 के अधिनियम से। 1861 के अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में। तदर्थ न्यायाधीश के बारे में किस अनुच्छेद में है? तो 127 में है। 127 में है। इसकी नियुक्ति कौन करता है तदर्थ न्यायाधीश के? तो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275। राज्यों द्वारा लिया गया उधार किस अनुच्छेद में है? तो 293 में। भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार 292 में है। भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार 292 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु और सेवा कर से संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। और इसको कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। और जो भारत में जीएसटी का मॉडल लागू हुआ है, किस देश के संविधान से, किस देश के जीएसटी से संबंधित है? तो कनाडा मॉडल से। कनाडा मॉडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य असम बना। असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो मात्र एक बार, 1975 में, जब आपातकालीन घोषित हुआ था 5वीं लोकसभा में। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह कार्यकाल बढ़ाया गया था संविधान में संशोधन करके। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए। राज्यसभा का अनुच्छेद कौन सा है? तो 80 है। लोकसभा का 81 है। संसद का 79 है। संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है किस अनुच्छेद के तहत? 249 के तहत। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो जनहित याचिका से। जनहित याचिका से। न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पूर्वावलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची के। संघ सूची में पहले 97 विषय था, अब 100 हो गया है। संघ सूची में पहले 97 विषय था, अब 100 हो गया है। राज्य सूची में पहले 66 था, अब 61 हो गया है। और समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब 52 हो गया है। 52। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथकीकरण किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 50 में। अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य है। सभी को देखते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। सभी कथन सत्य है। महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है?
तो 76 के। एडवोकेट जनरल का अनुच्छेद कौन सा है? 165। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलांगी नदी किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है? तो यह हुगली का है। हुगली एक ऐसा नदी है जिस पर समुद्री बंदरगाह अवस्थित है। कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। पेनार नदी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तट पे है। बैगाई जो नदी है उसी के किनारे पे मदुरई बसा हुआ है। और जौनपुर के किनारे गोमती के किनारे जौनपुर बसा हुआ है। गोमती के किनारे जौनपुर। पेरियार यह केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में किससे गुजरती है? तो इनमें से सभी। आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रीट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी बार विचलित होती है? तो यह 4 बार विचलित होती है, 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो किलायु ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप पे। एटना कहाँ है? तो इटली में है। और स्ट्राम्बोली यह इटली के उत्तर में सिसिली के लिपारी द्वीप पर है। नारकोंडम ज्वालामुखी यह अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला है, सही मिलान करना है। तुगीला झील या झरना कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। यूम्बाला झरना कहाँ है? तो पेरू में है। ब्राउन फॉल्स कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। हैरिसन बेसिन फॉल्स कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। पूछेगा नियाग्रा फॉल्स कहाँ है? तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। यूटी गार्ड फॉल्स कहाँ है? तो नॉर्वे में है। यूटी गार्ड फॉल्स नॉर्वे में है। एलेक्जेंड्रा फॉल्स कहाँ है? तो यह कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौना ग्रह सेरेस किसके मध्य स्थित है? बौना ग्रह तो बृहस्पति और मंगल के बीच बौना ग्रह स्थित है। और क्षुद्र ग्रह भी मंगल एवं बृहस्पति के बीच में स्थित है, क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखा के कम टेढ़े मेढ़े होने का प्रमुख कारण क्या है? तो विशाल महासागरीय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो यह कृषि। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो कृषि। भारत को कितने कृषि क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 15 कृषि क्षेत्र में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? तो यह पर्वतीय वर्षा से। भारत में वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ है? तो पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसे मालेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मिजोरम को। बम्बू डांस भी मिजोरम में ही होता है। लाई हरोबा फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल यह भी नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यह जर्मनी में है। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में है। और भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में।
टोक्यो किस द्वीप पे है? तो होन्शु पे है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह हड़प्पा से। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। रोपड़ सतलज नदी के तट पे है जो पंजाब में है। बनवाली यह हरियाणा में है, रंगोई नदी के तट पे है। लोथल जो है गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पे है। सिंधु घाटी के सर्वमान्य तिथि क्या है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। 2350 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को बताना है। इस काल में बाल विवाह प्रचलित था, यह गलत है। सही कौन सा है? तो इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, यह सही है। यह समाज पितृसत्तात्मक था, यह भी सही है। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक पूछेगा तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जमाली थे। इसका बचपन का क्या नाम था महावीर का? तो वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था? तो यह तक्षशिला से राजगिरी। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में सिंधु और झेलम नदी के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो यह स्कंद था। तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में गोरी और चौहान के बीच, जिसमें चौहान का विजय हुआ था। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन के द्वितीय युद्ध तो 1192 में हुआ था, गोरी और चौहान के बीच, जिसमें गोरी विजयी हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक के समय में सतनामी विद्रोह हुआ था? तो यह औरंगजेब के समय में हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 में। शाहजहां ने तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था। तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। इलाही संवत किसने चलाया था? अकबर ने 1583 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। और हड़प नीति किसने शुरू किया था? तो डलहौजी ने। इसके तहत सतारा को कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1849 में, जैतपुर को भी 1849 में, अवध को 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो यह 1930 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। और भारत कब आया था? तो 1928 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो लाहौर के 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और मौलिक अधिकार के सर्वप्रथम मांग कब किया गया था? तो यह 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो एनजी रंगा थे। एनजी रंगा थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। निम्न में कौन सा एक सदिश राशि का उदाहरण है? तो वेग। वेग एक सदिश राशि है। जिस भौतिक राशि में परिमाण एवं दिशा साथ में त्रिभुज का नियम का पालन करता हो उसको सदिश राशि कहते हैं। अदिश किसको कहते हैं? जो जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, उसको अदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तो यह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। प्रतिरोध पदार्थ की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है पदार्थ की लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। तो विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव शून्य होता है, यह गलत है। सही को देख लेते हैं। यह एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। बल के एसआई यूनिट न्यूटन। और बल की परिभाषा गति के प्रथम नियम से मिलता है। बल की परिभाषा गति के प्रथम नियम से और बल का व्यंजक गति के दूसरा नियम से मिलता है। दूसरा नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 55.8%। 55.8%। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काओलिन। काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का है। कार्नेलाइट यह पोटेशियम का है। क्यूप्राइट यह तांबा का है। क्यूप्राइट तांबा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला वह कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ओजोन का सूत्र O3 होता है। आश्रु गैस को रासायनिक नाम क्या है? आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत द्वारा स्रावित पीत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पीत में लिपिड के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, यह गलत है। सही क्या है? तो पीत वसाव को पायसीकरण में सहायता प्रदान करता है। पीत वसाव के पायसीकरण में सहायक पदार्थ होता है। पीत आमाशय में आने वाले खाद्य पदार्थ के pH मान को उदासीन बनाता है। पीत खाद्य के pH मान को क्षारीय बनाता है और अग्नाशय एंजाइम की क्रिया को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कोशिका का निर्माण होता है पूर्व स्थित कोशिका से। कोशिका का सिद्धांत के अनुसार यह होता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे कोशिका ईंधन भी कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कोशिका ईंधन कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के। निम्न में कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो बांग्ला नहीं है। कौन कौन है? तमिल, मलयालम, ओडिसी, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु। तमिल 2004 में मान्यता मिला था तमिल को। संस्कृत को 2005 में मिला था।
कन्नड़ और तेलुगु 2008 में, कन्नड़ और तेलुगु 2008 में, मलयालम 13 में, मलयालम 2013 में और ओडिसी 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो 1 और 2, जिसका संविधान में वर्णन नहीं है उसको संवैधानिक निकाय कहते हैं। नहीं, जिसका संविधान में वर्णन नहीं है उसको असंवैधानिक मतलब संवैधानिक निकाय में के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्णन कि कोई भी अनुच्छेद में नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका वर्णन कोई भी अनुच्छेद में नहीं किया गया। ये देखिए 2, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यह इसका एक अनुच्छेद है 338 के बी, इसीलिए यह संवैधानिक निकाय है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यह 338 में है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के ए में है। फिर से ये वाला देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस में है? तो 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के ए में और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यह 338 के बी में। यह तीनों ही VVI है, इसको हमेशा याद रखना है अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो पराम्बीकुलम, पराम्बीकुलम यह केरल में है, मुदुबलाई तमिलनाडु में है, वेदांतगल तमिलनाडु में है और इंदिरा गांधी भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया? तो यह 2011 में। मद्रास का नाम चेन्नई 1996 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन के लेखक कौन है? तो शशि शेखर वेम्पति। चेंजिंग इंडिया के लेखक मनमोहन सिंह और मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी के, मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी के हैं। महाकाली संधि या पंचेश्वर बांध समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? तो भारत और नेपाल के बीच। काला पानी विवाद यह भी भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो 1919 और 20 के समय, 1919-20 में। हरित क्रांति 1967-68 में शुरू हुआ था, पहली हरित क्रांति। दूसरी शायद 80 से 84 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, 16 मार्च को। विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान से है, राजस्थान से। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो हैदराबाद के। कब? 1948 में, 1948 में। निम्नलिखित में कौन सा भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? तो यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी? तो 1984 में हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो जाने के कारण बहुत से लोग वहाँ पे मर गए थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। ये चारों ही VVI है। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है। तो इसका आंसर C होगा। एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों की समष्टियों के कुल योग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1955 में हुए बाडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से। इस प्रकार आज का सेट समाप्त हुआ। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं थोड़ा। कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर थी एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश की प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर थी और दूसरा राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद विज्ञान चरक रहते थे। जैसे चरक संहिता की रचना किसने किया था? तो चरक ने। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग को प्रारंभ करने वाला कनिष्क था। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था। कुषाण वंश के समय में ही सर्वप्रथम बुद्ध खड़ी प्रतिमा निर्माण हुआ। कुषाण वंश के समय में सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में सर्वाधिक वास्तुकला के क्षेत्र में विकास हुआ। कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। फिर से एक बार इसको देखते हैं। कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी। 102 ईस्वी में। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। अगर आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट है तो यहाँ से आप क्वेश्चन का आंसर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।